टाइटल: शापित ऋषि की भविष्यवाणी जब काल खुद रुक गया। द कर्स्ड ऋषि हु स्टॉप्ड टाइम। जिस दिन वह ऋषि शापित हुए, उस दिन से समय बहने लगा उल्टी दिशा में। हिमालय की शांत घाटियों में अचानक अजीब घटनाएं होने लगी। झरने ऊपर की ओर बहने लगे, घड़ियां उल्टी दिशा में घूमने लगी और सूर्य पश्चिम से निकलकर पूर्व में ढलने लगा। सदियों पहले कही गई एक भविष्यवाणी अब जीवित हो उठी है, एक रहस्य जो काल की सीमाओं से परे है। क्या कोई ऋषि सचमुच काल के प्रवाह को रोक सकता है, या फिर वह स्वयं समय के पार खड़ा है, हमें देखता हुआ? मुनि काव्यगण की कहानी। ये कथा है एक ऐसे मुनि की जिनकी तपस्या से ब्रह्मलोक भी कांप उठा। नाम था मुनि काव्यगण। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर वर्षों तक उन्होंने अग्नि तप किया, ना अन्न ना जल, केवल श्वास और मंत्र। उनके तप के तेज से त्रिलोक में कंपन होने लगा। देवता भयभीत हो उठे। यदि ये मुनि ब्रह्मा से भी आगे निकल गए तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए, लेकिन मुनि काव्यज्ञ ने उनकी ओर ध्यान तक नहीं दिया। तब ब्रह्मा ने छल किया, और जैसे ही मुनि की साधना टूटी, उनकी आंखों में ज्वालाएं भड़क उठी। ब्रह्मा ने उन्हें शाप दिया, तुम्हारी चेतना काल के बाहर रहेगी, ना मृत ना जीवित। समय तुम्हें छू नहीं पाएगा, तुम काल से परे रहोगे। मुनि कुछ नहीं बोले। वो उठे और हिमालय की एक रहस्यमयी गुफा में समा गए, जिसे अब काल गुफा कहा जाता है। कहते हैं आज भी वहां समय ठहर जाता है। अद्भुत शक्ति और भविष्यवाणी। शाप के बावजूद मुनि काव्यज्ञ की चेतना काल से परे थी। उनकी आत्मा सोई नहीं, वो जागती रही, और उसी जागृत चेतना से उन्होंने रचा एक रहस्यमयी ग्रंथ, जिसे आज काल मंत्र के नाम से जाना जाता है। किसी को नहीं पता वो ग्रंथ कहां है, किसने देखा, लेकिन उसमें लिखी एक भविष्यवाणी आज भी गूंजती है। जब काली रात में 7 ग्रह एक पंक्ति में होंगे, तब मेरा समय लौटेगा और काल गुफा फिर से खुल जाएगी। वेदों में इस घटना को सप्तग्रह संयोग कहा गया है, और आधुनिक खगोल विज्ञान के अनुसार यह दुर्लभ योग 2085 में घटित होने वाला है। क्या मुनि काव्यज्ञ की चेतना फिर से जागेगी? क्या काल गुफा का द्वार खुलेगा, या कुछ ऐसा होगा जिसे समझ पाना मनुष्य की सीमा से बाहर है? आधुनिक खोज और वैज्ञानिकों की हैरानी। लोगों ने सोचा था कि काल गुफा सिर्फ एक पौराणिक कथा है, लेकिन वर्ष 2007 विज्ञान ने उस रहस्य की परत को छूने की कोशिश की। इसरो और DRDO के कुछ वैज्ञानिकों की एक संयुक्त टीम हिमालय के एक दुर्गम क्षेत्र में भूगर्भीय परिवर्तन का अध्ययन कर रही थी। उन्हें वहां एक अद्भुत गुफा दिखाई दी, जिसके आसपास का चुंबकीय क्षेत्र असामान्य था। जैसे ही वे उस गुफा में दाखिल हुए, उनके उपकरण फ्रीज हो गए। GPS सिग्नल खो गया, घड़ियां बिल्कुल बंद, डिजिटल थर्मामीटर गड़बड़ाने लगा। गुफा के अंदर का तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस था, जबकि बाहर -12 डिग्री की बर्फबारी हो रही थी। वे हैरान थे, लेकिन असली रहस्य तब खुला जब दीवार पर एक शिला दिखाई दी, जिस पर प्राचीन लिपि में उकेरे गए शब्द चमक रहे थे, मैं काल से हूं। यह वाक्य वैसा ही था जैसा काल मंत्र वर्णित किया था। कई वैज्ञानिकों ने इसे संयोग मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद सरकार ने उस स्थान को अत्यंत प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया। आज भी वह गुफा सील है। वेदों और पुराणों में छिपा संदर्भ। क्या काल गुफा केवल एक दंतकथा है, या फिर प्राचीन ऋषियों ने सचमुच समय से परे की किसी सत्ता को जाना था? स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि एक ऋषि ने ऐसा तप किया जिससे स्वयं काल भी रुक गया। उनका नाम था काल ऋषि। वहीं भविष्य पुराण में एक श्लोक है, समय का द्वार यदि बंद हो जाए तो स्वयं देवगण भी उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। यह पंक्ति साधारण नहीं है, क्योंकि समय का द्वार एक ऐसा विचार है जो भौतिक विज्ञान में भी अब उभर रहा है, जैसे वर्म होल्स और टाइम डायलेशन। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये वही ऋषि है जिन्हें महाकाल का द्वारपाल कहा गया है, जो उस सीमा की रक्षा करते हैं जहां से समय की धारा मोड़ दी जाती है। ऐसे ऋषि न तो मृत होते हैं न जीवित, वो चेतना में रहते हैं काल के पार। और यही कारण है कि उनके ग्रंथ काल मंत्र में लिखी भविष्यवाणियां आज भी वैज्ञानिकों को चौंका रही है। अगर ये सच है
तो फिर अगला प्रश्न यही है, क्या वर्ष 2025 में आने वाला खगोलीय संयोग फिर से समय के द्वार को खोलेगा? आज के युग में संकेत समय, जो कभी धीमा नहीं होता, आज भी अपनी गति से दौड़ रहा है। लेकिन क्या आज के इस युग में उस रहस्य की कोई परछाई दिखाई दे रही है जो कालशी के बारे में प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया था? आज भी सनातन संस्कृति के कुछ गहरे जानकार, योगी और साधक कहते हैं कि वे कालशी को महसूस करते हैं। कई लोग कहते हैं कि उन्हें सपनों में एक गुफा दिखती है, काल गुफा, जो एक रहस्यमयी और अजीनेय स्थान है। क्या यह वही गुफा है जहां कालशी ने अपनी तपस्या की थी? क्या वह गुफा फिर से किसी अदृश्य शक्ति के साथ उभरने वाली है? सनातन संस्कृति के इन गूढ़ संकेतों पर अगर हम ध्यान दें तो यह सवाल केवल एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा भी है। क्या हम उस समय में जी रहे हैं जो हमारे इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है? हमारा समय क्या हमें शक्ति और ज्ञान के उस स्तर पर लाएगा जहां हम काल के पार कुछ देख सके? क्या हमें उस समय के द्वार का सामना करना होगा जो सदियों से हमारे लिए बंद था? आइए हम मिलकर इस यात्रा को समझने और आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि यही है सनातन संस्कृति का असली रहस्य और शायद यही हमारे समय का सबसे बड़ा संकेत है।